बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में यह पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन के बाद अभी हुकूमत नहीं बनी, अभी हुकूमत बनने में कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले ही चारों सूबों के अंदर इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। एक तरफ तो एहतजाज हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत से सियासी रहनुमा ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं कि जिसके हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के 2 मीडिया हाउस से इंटरव्यू और एक इंटरनेशनल मीडिया से इंटरव्यू के बाद एक नई खलचल मच गई है। अब इस बात में कितना सच है या कितना झूठ, ये तो एक बात का मसला है, लेकिन इस चीज के बाद कई सियासी जमातें जो हैं वो खुलकर एक दूसरे से सवाल कर रही हैं कि हुआ है क्या है। अभी मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू की गूंज खत्म नहीं हुई कि पीर पगारा, जिनकी तरफ से आज सिंध में एक बड़ा एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, और उसके में खताब और उसके बाद मीडिया गुफ्तगू में उनके ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हर कोई ये समझता था कि आज़ाद उम्मीदवार यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को किसी सूरत वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान की अवाम ने उन तमाम अंदाजों पर पानी फेर दिया और उन तमाम लोगों को वोट पड़े। एक और उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि यह हुकूमत 10 माह से ज्यादा नहीं चल सकती और उसके बाद कोई और आएगा जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और वह हुकूमत संभाल लेगा। इमरान खान के हवाले से उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है सरबराह तहरीक इंसाफ के हवाले से कि सरबराह तहरीक इंसाफ जो हैं उनके हवाले से उन्होंने खुलकर ये बात की है कि मुझे वो चोर नहीं लगते, यानी उन पर जो गरी चोरी का इल्ज़ाम है जिसका नारा मुस्लिम लीग नून लगाती है, उस हवाले से उन्होंने खुलकर कहा है कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती। और ये भी कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो है वो इमरान खान ही है, सरबराह तहरीक इंसाफ ही है। अब सुबह तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर एहतजाज की कॉल भी है, जबकि रेड जोन के अंदर किसी रैली या जुलूस की इजाज़त भी नहीं है। अब क्या तहरीक इंसाफ कानून तोड़ेगी या नहीं? क्या तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करेगी और उससे पुरअमन एहतजाज की इजाज़त मिलेगी या नहीं? ये देखने वाली बात है। इसका फैसला तो कल होगा, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी क्लियर और वाज़े तौर पर सामने आ गई है कि आज इस्लामाबाद में एक मुकामी होटल के अंदर जिस तरह तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारान ने अपने फार्म 45 इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखे, और जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का भी शामिल था, जिसमें और भी बड़े हल्के शामिल थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ का हल्का भी शामिल था, जिसमें ऐसे ऐसे हल्के शामिल थे कि जो लोग पाकिस्तान की तारीख में बड़ा नाम रखते हैं, और उन तमाम के तमाम हलकों के हवाले से ये दावा किया गया कि ये फार्म 45 जो है उनके पास मौजूद हैं, और इस फार्म 45 को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो हम उसका जवाब देने के लिए उसके चैलेंज को कबूल करते हैं। और अगर वाकई फार्म 45 दुरुस्त हैं जो आज दिखाए गए, तो फिर तहरीक इंसाफ का वो दावा भी दुरुस्त है कि इतनी सीटें हमें मिली। और अगर ये फार्म 45 गलत हैं, जिसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने चैलेंज किया है और कहा है कि इसका फराजिक करा लिया जाए, तो मैं भी समझता हूं कि वाकई इसका फराजिक करा लिया जाए। और जब इसका फराजिक कराया जाएगा तो उस फराजिक को इंटरनेशनल किसी लैब से, गैर मुल्की लैब से कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होकर सब कुछ सामने आ जाए। तीसरी बड़ी खबर जो है
जल्द अज जल्द इस हुकूमत को कालादम, इन इंतखाबात को कालादम करार देने के हवाले से जो एक अक्सर पिटीशन है हमारे पाकिस्तान के अंदर, पता लगता है कि फ़लाँ नामी शख्स ने पटिशन कर दी है, ये भी किसी मोहम्मद ख़ान या ऐसे नामी शख्स ने पटिशन कर दी है, जिस पर सुना 3 रुकनी बेंच भी बन गया है कि इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए और 1 माह के अंदर अंदर नए इलेक्शन कराए जाए। क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? 72 अरब से ज़ायद इस कौम का पैसा जो खर्च हुआ है, क्या उसका ज़िम्मेदार किसी को करार दिया जा सकता है? क्या दोबारा होने वाले इलेक्शन जो हैं उसमें कोई नई चीज़ सामने आ सकती है? क्या उन इलेक्शनों पर आवाज़ नहीं उठेगी? क्या उन इलेक्शनों पर उंगलियां नहीं उठेंगी? ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। और तहरीक इंसाफ ने एक नई रवायत कायम की है मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करने की। मौलाना फजलुर रहमान के बाद आफ्ताब शेरपाव से भी राब्ता और आफ्ताब शेरपाव की तरफ से खैर सगाई पैगाम और उनका आना, उनको खुश आमदीद कहना इस बात की दलील है कि आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम के मुकाबले में एक बड़ा सियासी इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अगर हुकूमत बनती है तो उसमें टफ टाइम देगा, और अगर अवामी एहतजाज होता है तो उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के साथ होंगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गए, हुकूमत बनी नहीं, लेकिन हुकूमत बनने से पहले ही ये सारा कुछ शुरू हो गया है। यानी हुकूमत बनने से पहले आज तक कभी कोई एहतजाज नहीं हुआ था। एहतजाज हुकूमत बनने के बाद होते थे, लेकिन पहली दफ़ा एहतजाज हुकूमत बनने से पहले शुरू हो गए हैं, जिस पर बहुत से हल्के ये बात कह रहे हैं कि इन एहतजाज और के वजह से हुकूमत पहले ही कमज़ोर है, मज़ीद कमज़ोर होगी और इससे मुल्क के अंदर एक नया बहरान पैदा हो सकता है, जिस पर अब बड़े गौर से सोचा जा रहा है कि किसी ऐसी हुकूमत की तरफ जाया जाए जिसे कौमी हुकूमत का नाम दिया जा सकता है। अब इस कौमी हुकूमत की सरबराही कौन करेगा, कौमी हुकूमत में कौन कौन होगा और कौन नहीं होगा, इस हवाले से जल्द फैसला हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि अगर कौमी हुकूमत बनती है तो फिर छुट्टी होगी उन लोगों की जो अब इक़्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।